अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टेक्निकल एनालिसिस सीखने का एक सिलसिला शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। उसको बाद में चलकर इंशाल्लाह तरतीब भी देंगे। अभी प्ले लिस्ट के अंदर वो अलग अलग चीज़ें या चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। जब जो चीज़ जहन में आती है सिखाने के लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ सिखा दूँ ताकि आप भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर लें। तो आज हम सीखने वाले हैं MACD। MACD ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे RSI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे ही जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए कि MACD ये मंथली टाइम फ्रेम से 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक लोग इस्तेमाल करते हैं और इन तमाम टाइम फ्रेम पर ये इंडिकेटर काम करता है। हम उसको कैसा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कैसा अजीब सा दिख रहा है, हम इसके बेस पर कैसे ट्रेडिंग करेंगे, इसको कैसे समझेंगे। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको ये वीडियो अगर आप मुकम्मल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की तलब अगर आपके अंदर है, तो इंशाल्लाह बस ये वीडियो ही आपको MACD को बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ ले, MACD ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंडिकेटर है। 1900 तकरीबन 79 के अंदर ये बना हुआ है, यानी बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंडिकेटर है, सिर्फ़ और सिर्फ MACD के बेस पर हम हरगिज़ ट्रेड नहीं लेंगे जी। तो फिर इसके बेस पर हम कैसे ट्रेडिंग करेंगे भाई? हम इसको तो मल्टीपल चीज़ों के साथ मिलाकर देखेंगे और बतौर कंफर्मेशन के हम इसको देखेंगे। जैसे जब हम इसके बेस पर ट्रेड लेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि भाई ये सपोर्ट पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरी चीज़ हम वहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे फेवर का बन रहा है या नहीं बन रहा है। चौथी चीज़ हम ये देखेंगे वहाँ पर कोई रजिस्टेंस तो है या नहीं है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी हम पहले से ऑलरेडी जितनी चीज़ें सीखी हुई है उन सारी चीज़ों के साथ ये भी एक चीज़ मिला लेंगे। मान लो कि हम एक बिरयानी बना रहे हैं और उसके अंदर लज्जत हासिल करने के लिए मसाला और डालते जा रहे हैं ताकि हमारा खाना क्या हो, लजीज हो। जो हम मतलब ट्रेडिंग के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, जैसे अपन ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा। जैसे हमने ट्रेंड लाइन सीखे, हमने RSI को सीखे, हमने फ्री में कैंडल स्टिक पैटर्न और उसके बेस पर कैसे ट्रेडिंग करना है उसको सीखे। तो और भी बहुत सारी मतलब चीज़ें अपन सीखते जा रहे हैं। तो उसके अंदर एक मसाला हम MACD का भी डालने वाले हैं। ठीक है, तो एक बेहतरीन इंडिकेटर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मंथली टाइम फ्रेम से लेकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक इसको लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी अच्छा इसका सक्सेस रेशो आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर नज़र आ सकता है। और अभी से ये सीखने के बाद आप उसको अपने ट्रेडिंग का जो भी मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिस बेस पर आप ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर इसको भी शामिल कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से जब आप इसको चार्ट पर लगाएंगे, लगाने के लिए सिंपल मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर आपके मोबाइल वगैरह में एक इंडिकेटर का यहाँ पर ऑप्शन नज़र आता होगा, एक सेक्शन नज़र आता होगा। जैसे भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सर्च बार है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे MACD, जैसे MACD, तो यहाँ पर ये शुरू में ही आ जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो मैंने लगाया हुआ है, तो अब वो वहाँ पर आपके चार्ट के ऊपर शो करने लगेगा और इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर आपको कितनी चीज़ें नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दिख रही है। अब 4 चीज़ें कौन सी है मैं एक एक करके बताता हूँ और सबके काम भी आपको वाज़े तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा और इस बेस पर हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये ब्लू कलर की यहाँ पर लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, इसके 2 नाम हैं। एक तो इसका नाम जैसे कि हमने बताया वो MACD है। ठीक है,
इसी को MACD कहा जाता है। एक नाम इसका ये है और दूसरा नाम इसका है फास्ट लाइन। मैं पूरा नाम नहीं लिखता हूँ, इसको फास्ट लाइन भी कहा जाता है और MACD लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक नीचे से एक लाइन आपको नज़र आ रही है जो एक रेड जैसी कलर की लाइन है, तो इसको कहा जाता है सिग्नल लाइन। ठीक है, और दूसरा इसका नाम स्लो लाइन भी है। सिग्नल लाइन भी इसको कहा जाता है और स्लो लाइन भी इसको कहा जाता है। तो ऊपर वाली की लाइन के भी दो नाम हैं और नीचे वाले के भी दो हैं। अगर आपको नाम याद हो गए तो आप उन्हीं नामों को कमेंट के अंदर लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको और जल्दी वो आसानी से याद मतलब हो जाएंगे, इसलिए कि लिखी हुई चीज़ जल्दी से याद हो जाती है। ठीक है, अब इतना हम समझ लिए कि MACD एक लाइन है और एक क्या है, सिग्नल लाइन है या फिर स्लो लाइन है। अब इतना समझने के बाद एक तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, वो तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक कलर की एक मतलब लकीर है। ठीक है, उसके ऊपर एक ग्रीन बन रहा है, कहीं रेड बन रहा है, कहीं ग्रीन बन रहा है, कहीं रेड बन रहा है, लेकिन एक बीच में लकीर है, बराबर एक बीच वाली लकीर है। तो ये बीच वाली जो लकीर है ना, ये बीच वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है ज़ीरो लाइन। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ज़ीरो लाइन। तो अभी तीन चीज़ें अपन ने यहाँ पर देख ली है। अपन ने बोले चार चीज़ें यहाँ पर कुल, तो चार में से अपन ने तीन चीज़ें देख ली है। अब चौथी चीज़ है ना, वो ये यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, इस तरह जो नज़र आ रहे हैं ना, इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम। ठीक है, इससे हिस्टोग्राम इसको कहा जाता है। तो ये चार चीज़ें हो गई। एक तो है MACD लाइन, दूसरा है सिग्नल लाइन, तीसरा है ज़ीरो लाइन और चौथा है हिस्टोग्राम। ये चार चीज़ें इसके अंदर होती है। अब चारों के काम क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चारों के अपने अपने अलग अलग काम हैं। अब चारों के काम क्या है देखिए, पहला जो ब्लू कलर की लाइन है, ये वाली ब्लू कलर की लाइन है जिसको MACD लाइन कहा जाता है, और जो दूसरी सिग्नल लाइन है। तो अब काम ये है कि अगर ये MACD लाइन, फास्ट लाइन जिसको कहा जाता है, MACD लाइन, ये अगर सिग्नल लाइन को नीचे से इस तरह ब्रेक कर दिए, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया, दिख रहा है, जैसे यहाँ पर काटा है नीचे से, MACD लाइन अगर स्लो लाइन को, सिग्नल लाइन को नीचे से ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये जैसे मतलब क्रॉस करती है, तो इसके अंदर एक बाय सिग्नल समझा जाता है। तो जहाँ पर भी इस तरह क्रॉस होता है ना, तो उसके बाद प्राइस के अंदर एक तेज़ी आती है, एक मोमेंट आता है। जैसे आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं, जैसे ये चार्ट मैंने थोड़ा सा ऊपर सरकाया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो प्राइस के अंदर एक तेज़ी आई, यहाँ पर ब्रेक किया प्राइस के अंदर एक तेज़ी बनी, यहाँ पर ब्रेक किया प्राइस में एक तेज़ी बनी, और यहाँ पर भी ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मुँह आया, ज़्यादा नहीं आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडिकेटर है। हम इसको सिर्फ इस बेस पर ही ट्रेड लेंगे क्या, जैसे मैंने इब्तिदाई में बताया, इस बेस पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो फिर हम वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें देखेंगे, और MACD के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अभी आगे चलकर अपन सीखने वाले इसी वीडियो के अंदर। मतलब उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें अपने को देखना है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, भी सपोर्ट देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, ट्रेंड लाइन देखना है, RSI को देखना है। ये सारी चीज़ें जब देखेंगे तो फिर अपने को समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर तीन जगह पर तो ये बिल्कुल मतलब इसने काम किया, लेकिन इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फेल हुआ और वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया है। इसलिए सिर्फ इस बेस पर अपने को ट्रेड नहीं लेना है। तो अभी समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी। तो आपने देख लिए कि एक चीज़ अपन ने यहाँ पर सीखे, क्या चीज़ सीखे वो, कि अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ब्रेक करे तो वहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, वहाँ पर हम एंट्री प्लान बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ जैसे कि मैंने बताया सारी चीज़ें अपने को देखना है। तो एक चीज़ अपन ने सीखे एंट्री के ताल्लुक से। अब दूसरी चीज़ सीखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है सीखने की कि अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से ब्रेक करे तो वहाँ पर हमको एग्ज़िट करना है, वहाँ पर अपने को निकलना है। मतलब कोई नया ट्रेड लेना चाह रहे और वहाँ पर क्रॉस डाउन होता हुआ दिख रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो हमें वहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है। कब, जब MACD लाइन
सिग्नल लाइन को इस तरह ऊपर से ब्रेक कर रही है, ऊपर से काट रही है, ऊपर से काट रही है, तो वहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर काटा तो उसके अंदर जैसे एक गिरावट, जैसे यहाँ पर फ़ौरन तो गिरावट नहीं आई, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर भी नहीं गया, बल्कि इसी जगह पर खेलता रहा और उसके बाद उसके अंदर बिलाखिर गिरावट आई गई कि यहाँ पर काट लिया तो सीधा में यहाँ पर देखिए इसके अंदर गिरावट आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पर काटा उसके बाद यहाँ पर प्राइस के अंदर गिरावट आ गई। समझ रहे बात को? इसलिए इसको दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। एक तो हम न्यू पोजीशन इसके अंदर नहीं बना सकते जहाँ पर क्रॉस डाउन हो रहा है MACD का। दूसरी चीज़, अगर हमने कोई ट्रेड ले रखा है स्विंग ट्रेड और वहाँ पर अगर ऐसा क्रॉस डाउन हो रहा है तो वहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं और अपना सौदा काट कर बाहर निकल सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारा नज़रिया भाई 2 साल का है, 1 साल का है, 3 साल का है, लेकिन 1 महीने के चार्ट के ऊपर अगर वहाँ पर क्रॉस डाउन हो रहा है, कौन से चार्ट पर? मंथली चार्ट के ऊपर, वहाँ पर अगर इस तरह क्रॉस डाउन हो रहा है तो वहाँ पर इज्जत से मतलब निकला हुआ अच्छा है, इसलिए कि वो एक ख़तरे की घंटी हुआ करती है। ठीक है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम है, इसके अंदर अगर क्रॉस डाउन हो रहा है, मतलब इस तरह प्राइस ऊपर MACD लाइन अगर सिग्नल लाइन को ऊपर से ब्रेक भी कर रही है, और तो इन्वेस्टमेंट का हम ट्रेंड नहीं कर सकते डेली पर और वीकली पर, वो नीचे ऊपर होते रहेंगे, वहाँ पर ये स्विंग ट्रेडिंग में काम करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमको 3 महीने का या 1 महीने का चार्ट ही सही माना में देखना चाहिए। तो अपन ने 2 चीज़ें यहाँ पर देख लिए। पहली चीज़ तो MACD का नीचे से ऊपर काटना देख लिए, और दूसरी चीज़ MACD का सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटना, ये देख लिए। 2 चीज़ें उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह समझ में आई होंगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है थोड़ा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे थोड़ा सा मुझे खुद समझ में आता है कि मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ भी वो आपको समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो मुझे उम्मीद है ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तीसरी चीज़ है जो जैसे कि अपन ने यहाँ पर देखें, वो ज़ीरो लाइन है, बराबर है। तो ज़ीरो लाइन का मतलब क्या होता है? मतलब जब ये दोनों लाइनें जब ज़ीरो लाइन को नीचे से ऊपर इस तरह ब्रेक करती हैं तो वहाँ पर भी लोग ट्रेड बनाते हैं। ये ज़ीरो लाइन नीचे से ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करती है, यानी जैसे ये दोनों लाइन अभी है, अभी इसके अंदर ट्रेड बनेगा क्या? अभी नहीं बनेगा। कब बनेगा? कि भाई ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों के दोनों जब ज़ीरो लाइन को ऊपर की तरफ इस तरह ब्रेक करें तो फिर लोग एंट्री बनाते हैं। ये इसका दूसरा तरीका है। जैसे यहाँ पर ब्रेक किया था, जैसे यहाँ पर ब्रेक किया था, ये हम पीछे जाकर थोड़ा सा देखेंगे तो जैसे यहाँ पर ज़ीरो लाइन ने ब्रेक किया था, जैसे यहाँ पर किया था। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ समझने की है। अब तो इस बेस पर हम एंट्री कैप बना सकते हैं। तो ये जब मतलब दोनों लाइनें MACD लाइन और सिग्नल लाइन ज़ीरो लाइन को यहाँ पर ब्रेक करे तो इसको मतलब पॉजिटिव माना जाता है। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो प्राइस है वो बुलिश मोमेंटम उसके अंदर है, बेरिश मोमेंटम उसके अंदर नहीं है। तो ये 3 चीज़ें अपन ने यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जब भी मान लो कि अगर ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन ये ज़ीरो लाइन के नीचे है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं बना सकते आप, मतलब वो चांस नहीं होंगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। समझ रहे बात को? जैसे शायद इसी वजह से यहाँ पर जो दोनों मरतबा फेल हो गया ना, इसी वजह से फेल हुआ कि ये ज़ीरो लाइन के नीचे है। अगर ये ज़ीरो लाइन के ऊपर होता तो इसको अच्छा माना जाता। अब ये 3 चीज़ें अपन ने यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अब चौथी चीज़ समझिए। जो चौथी चीज़ थी वो हिस्टोग्राम था, यानी ये जो रेड, ये ग्रीन और रेड जो नज़र आ रहा है वो। अब ये क्यों बनते हैं वो समझने की कोशिश करें। ये कब बनते हैं वो समझने की कोशिश करें। देखिए ये कब बनते हैं उसके लिए सबसे आसान ये है कि ये जो MACD लाइन और मतलब MACD लाइन और सिग्नल लाइन ये जो दोनों है ना, इनके दरमियान में जितना ज़्यादा फासला होता जाएगा, इनके दरमियान में जितना ज़्यादा फासला होता जाएगा ये उतने ज़्यादा बड़े बनते जाएंगे, और ये जितना ज़्यादा करीब आते जाएंगी उतना ज़्यादा इसका अंदर का मतलब ये है कि छोटे छोटे बनना शुरू होंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ पर MACD लाइन और
तो यहाँ पर ये हिस्टोग्राम जो है तो ये भी बड़े बड़े बन रहे हैं, बराबर है। और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ये यहाँ पर, तो ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन ये बिल्कुल नज़दीक है। फास्ट लाइन और स्लो लाइन भी इसको कहा जाता है। ये नज़दीक नज़दीक है, चिपक कर चढ़ रहे हैं, बिल्कुल करीब करीब है। तो यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम भी एकदम छोटे 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 बन रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि किसी दोनों भी फेवर में, ना बुलिश के फेवर में मतलब बुलिश मोमेंटम ज़्यादा है, ना बेरिश मोमेंटम उसके अंदर ज़्यादा है। बुलिश मोमेंटम और बेरिश मोमेंटम को बताने वाले ये हिस्टोग्राम होते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे ही बिल्कुल करीब करीब आई दोनों लाइनें, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बनना शुरू हो गए। और यहाँ पर थोड़ा सा फासला ज़्यादा था तो ये बड़े बनना शुरू हो गए थे। यहाँ पर थोड़ा फासला ज़्यादा था, ये बड़े बन रहे थे। यहाँ पर ये नज़दीक आ गए तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बनना शुरू हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल करीब करीब चढ़ रहे थे तो हिस्टोग्राम ये बिल्कुल छोटे छोटे बन रहे थे। यहाँ थोड़ा फासला हो गया तो ये बड़े बड़े बनना शुरू हो गए। तो इस बेस पर इसको हम मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो आप ये समझने की कोशिश करें। अगर ये ग्रीन हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ ये बड़े बड़े बन रहे हैं तो ये समझा जाएगा कि बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। और ये रेड बड़े बड़े बन रहे हैं तो ये समझा जाएगा कि बेरिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कितना मतलब स्पीड से प्राइस गिरा है, ये कितने स्पीड से प्राइस बढ़ा है। समझ रहे हैं आप बात को। तो हमें ट्रेड कहाँ लेना है, हमें इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ीरो लाइन के ऊपर जब हो और हिस्टोग्राम बड़े बड़े बन रहे हो ऐसे, उस वक्त हमें ट्रेड लेना चाहिए। वहाँ पर हम देखेंगे और चीज़ें मल्टीपल, जैसे हम वहाँ पर देखेंगे कि भाई कोई चार्ट पैटर्न वहाँ पर बन रहा हो, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर अच्छे से काम कर रहा हो, वहाँ पर RSI की वैल्यू 60 से ऊपर हो, ऐसी जगह हम देखेंगे उसको। लेकिन ये भी मतलब एक मसाला उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 चीज़ें समझने की कोशिश की है। एक तो मतलब ये चारों चीज़ों को मतलब किसको क्या कहा जाता है, इन चारों चीज़ों को, ठीक है। MACD लाइन कौन सी है, सिग्नल लाइन कौन सी है। MACD लाइन को फास्ट लाइन भी कहा जाता है और स्लो लाइन भी कहा जाता है सिग्नल लाइन को। और हिस्टोग्राम क्या होता है और हिस्टोग्राम मतलब उसके साथ ज़ीरो लाइन क्या होती है, चारों चीज़ें हमने समझे। उसके बाद इसके बेस पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अभी मतलब वीडियो ये न मत समझो कि ख़त्म हो गया है, अभी कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं वो मुझे अभी बताना है आपको, इसके ताल्लुक़ से जो डाइवर्जेंस से रिलेटेड है और वो बहुत अहम है, उसको समझना है आपको। अभी मत जाइए, आप अभी बने रहिए। अब ये चारों चीज़ें हमने वाज़े तौर पर समझ लिए कि इसके अंदर मतलब कैसा होता है। ऊपर नीचे से अगर MACD लाइन क्रॉस करे तो उस बेस पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर से अगर MACD लाइन क्रॉस करे तो उस बेस पर हम कैसे एग्जिट करते हैं या ट्रेड लाइन लेने से बच सकते हैं। अगर ज़ीरो लाइन से नीचे हो तो उसके अंदर क्या होता है, और मतलब बड़े बड़े हिस्टोग्राम बन रहे तो वो कब बनते हैं और उस बेस पर हमें कैसे ट्रेडिंग करना है, ये हम समझे हैं। अब समझिए MACD डाइवर्जन क्या होता है। तो MACD डाइवर्जन है ना, उसका मतलब क्या होता है कि प्राइस इस तरह लोअर लो बनाता है जैसे यहाँ पर बनाया, और सेम टाइम में MACD क्या करता है मतलब हायर लो बनता है, उसके अंदर इस तरह ऊपर की तरफ बनता है। तो उसके बाद प्राइस के अंदर एक मोमेंट आता है। समझ रहे बात को। सेम अगर प्राइस ऊपर की तरफ हायर हाई बनाता है और MACD इस तरह लोअर लो बनाता है तो उसके अंदर क्या होता है, गिरावट आती है प्राइस के अंदर। जैसे हम इसको RSI के तरीके से देखेंगे देखते हैं, तो वैसे MACD में भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक डाइवर्जन है, ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर सिप्ला के चार्ट में नज़र आ रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हिस्टोग्राम छोटे छोटे बन रहे हैं, तो एक डाइवर्जन है कि ये तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे बन रहे हैं, यानी एक तरीके से डाइवर्जन हो रहा है MACD के अंदर हिस्टोग्राम का। तो ऐसे मौके पर ये बेरिश डाइवर्जन शुमार होगा और इस बेस पर हम अपने मतलब ट्रेड लेने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बिलमुकाबिल ये देखा जा सकता है कि भाई प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, प्राइस यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ गिर रहा है और ये हिस्टोग्राम छोटे छोटे बन रहे हैं, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है और ये हिस्टोग्राम छोटे छोटे बन रहे हैं, इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, यानी एक तरीके से डाइवर्जन हो रहा है। दोनों को एक साइड में जाना चाहिए ना। जब प्राइस नीचे गिर रहा है तो हिस्टोग्राम भी क्या है, बड़े बड़े बनना चाहिए ना, लेकिन ये छोटे छोटे बन रहे हैं, एक डाइवर्जन यहाँ पर हो रहा है। तो यही डाइवर्जन हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइस के अंदर बदलाव आने वाला है।
ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपने लेकिन सिर्फ MACD के बेस पर ट्रेड नहीं करना है जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे। जैसे मान लो मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, बराबर है। अब यहाँ पर MACD तो पॉजिटिव हो गया ना, 2 हिस्टोग्राम भी बन गए। यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। तो कब लेंगे हम ट्रेड? हम देखेंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो, उसके बाद रिटेस हो और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाए और यहाँ पर हिस्टोग्राम भी बड़े बड़े बनना शुरू हो जाए। और ये जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर तो हो गया है, MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से काट दिया है, ये तो फेवर में है ही। तो जब ये यहाँ पर सिर्फ इस बेस पर हम नहीं ले रहे, जब यहाँ ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा और यहाँ पर रिटेस्ट कंफर्म होगा, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। समझ रहे बात को? जैसे अब यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, यहाँ पर प्राइस डबल बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ गया है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते ना। हाँ, यहाँ पर ट्रेड अगर लेना है तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि भाई जैसे एक सपोर्ट यहाँ पर बन रहा था, ये वाला, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ ले, और यहाँ पर सेम ऐसा ही कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इसको मान भी सकते। तो ये एक जैसे इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग बॉटम इसको मान सकते हैं इस कैंडल को। अब जब प्राइस ने इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक किया तो हम यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे फेवर में चले गया कि भाई हमारा ये SL होगा और ये हमारी एंट्री होंगी और यहाँ से प्राइस के अंदर एक बूम आए तो हम, और MACD हमारे फेवर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MACD का भी यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया है और जैसे प्राइस ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है तो वैसे MACD ने भी डबल बॉटम यहाँ पर बनाया है। तो इस तरह मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ, कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ, चार्ट पैटर्न के साथ हम MACD का मसाला मिलाएंगे और उसके बाद वो ट्रेड के अंदर हम एंट्री करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अल्लाह करे आपके समझ में आ जाए। और मैंने एक मरतबा आपको समझाया, आपके समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। आपने इसकी नोट बनाना चाहिए थी, पता नहीं आपने बनाई नहीं बनाई तो एक मरतबा वीडियो को रिपीट देखिए, बनाइए, किसको क्या कहते हैं, किसका क्या काम है, किस के बेस पर हमें कब ट्रेड लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब आप समझने की कोशिश करें और समझने के बाद ही आप इसके बेस पर ट्रेड करें। सिर्फ आपने सुन लिया और ट्रेड करना शुरू किया, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बस दुआ की दरख्वास्त आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।